यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के ढेर सारे शुभकामना आशीर्वाद। हम क्रिसमस शब्द से ये देखते हैं, ये दो शब्द से बना है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट माने यीशु ख्रिस्ट को कहता है और मास मतलब लोगों का समूह, भीड़। यानी कि यीशु मसीह जो कि स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके लोगों का भीड़ में, लोगों का समूह में जन्म लेकर एक बालक के रूप में आता है, यही क्रिसमस है। और संसार के अधिकतर लोग इस पर्व को मनाते हैं। दूसरे किसी पर्व को इतने ज़्यादा लोग नहीं मनाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 195 से 200 करीब देश है, उसमें से 165 करीब देश में क्रिसमस का दिन छुट्टी दिया जाता है और क्रिसमस मनाया जाता है। 21 ऐसा देश है जिसमें क्रिसमस तो मनाया जाता है परंतु छुट्टी नहीं मिलता है। सिर्फ 13 ऐसा देश है जहाँ पर ना छुट्टी मिलता है, क्रिसमस मनाने के प्रचलन है। हालांकि विश्वास भी हो तो अपने में मना रहे हों, परंतु उस प्रकार ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो भी रहा, परंतु अधिकतर लोग, संसार के लोग क्रिसमस में खुशहाली मनाते हैं क्योंकि यह आनंद का समाचार है। लूका 2:10 में स्वर्गदूत के द्वारा बड़े आनंद का समाचार जो यीशु का जन्म है उसके बारे में चर्चा करता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होता है। और कैसे होता है, पाठ वचन में हम देखने पाते हैं। उस समय अगस्तुस कैसर के द्वारा से नाम लिखने के लिए आदेश निकाला जाता है और हर एक को अपने गांव घर में जाकर नाम लिखाना, और प्रत्येक 14 साल में ये नाम लिखाने का काम होता था। और नाम लिखाने का एक उद्देश्य यह होता था, व्यक्ति कितने लोग घर में उसी अनुसार टैक्स या कर देना होता था। दूसरा, उसके घर में यदि जानवर सब भी हो, कितने हैं उनका भी हिसाब होता, उनका भी टैक्स लगता। इस प्रकार से, इसलिए कि जो सब मरियम बैतलहम से जुड़े हुए थे, जो दाऊद का नगर था, दाऊद वहाँ पर खुद जन्मा था। दाऊद राजा को वहाँ पर शमूएल के द्वारा अभिषेक राजा के रूप में भी किया गया था। इस कारण से उनको बैतलहम जाना पड़ा। इस घड़ी वे लोग कहाँ रहते थे? वो गलील के नासरत में रहा करते थे और वहाँ से उनको बैतलहम जाने के लिए ये लगभग 150 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं, मरियम प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और बालक को जन्म देने वाली की अवस्था में उस घड़ी में उनको 150 किलोमीटर दूर जाना। आज का जैसे ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, कार नहीं था, फिर भी ये लोग यात्रा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, देरी से पहुँचते हैं। तब तक वहाँ रहने के लिए जगह जो था फुल हो चुका था, क्योंकि एक विद्वान का कथन था उस समय लगभग 300 के लोगों का घर था बैतलहम में। और ऐसे में बहुत सारे लोग पहले आ चुके थे, उनको रूम मिल गया था, घर मिल गया था, परंतु इनके लिए जगह नहीं, इसलिए कि भेड़शाला में उनको जगह मिल गया और वहाँ पर ही यीशु का जन्म होता है। ये जो बैतलहम है बहुत ही ऐतिहासिक जगह, ना केवल दाऊद से जुड़ा हुआ है, याकूब की पत्नी राहेल को भी यहीं पर दफना दिया गया। मरने के बाद में कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने बेन्यामीन, अपने बेटा बेन्यामीन को यहीं पर जन्म दिया था। इस कारण से ऐतिहासिक रूप से ये जुड़ा। उसके साथ रूत के बारे में आप जानते हैं, रूत की अपने सास को नहीं छोड़ी। जो भी उसका पति मर गया, फिर भी रूत अपने सास नाओमी के साथ ही बने रही और उनका गांव घर क्या था? बैतलहम था। वे अपने गांव घरों को फिर से वापस दोनों आ गए। आने के बाद में उनके कामों को देखकर बोअज नाम का व्यक्ति रूत से शादी करता है, जो कि यीशु का परदादा था कहिए। और हम देखते हैं इन दोनों से एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम होता है ओबेद। ये उसी के वंश से आता है, उससे ये सही होता है। यीशु का परदादा नहीं, गलत मैंने कहा, दाऊद का परदादा था और उसी में से वे लोग आते हैं और दाऊद के वंश में से यीशु मसीह आता है। और जो कुछ भी कहा, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जगह था जहाँ पर यीशु मसीह से जुड़ा हुआ खानदान लोग पहले से रहा करते थे। इसलिए यूसुफ मरियम को भी इसी जगह पर आना पड़ता है नाम लिखाने के लिए। और आप समझ सकते इतनी दूर की यात्रा करके आने के बाद उनको जगह ना मिलने, फिर मरियम को जन्म देना एक बालक यीशु के रूप में, ये बहुत ही कठिन अवस्था था, परंतु उन्होंने जन्म देता है। और ये भेड़शाला में होता है क्योंकि ये जगह जो था भेड़ों को पालने वाला जगह था और यहाँ जितने भी भेड़ पाले जाते हैं उन्हीं में से
यरूशलेम मंदिर में, जो कि यरूशलेम से बैतलहम की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी था, यरूशलेम मंदिर में हर दिन का जो बलिदान चढ़ा जाता उसमें से बैतलहम के भेड़ों को लिया जाता था, छोटे मेमनों को लिया जाता था, बुजुर्ग बीमार ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता था। परंतु ये खास जगह था, यानी कि यहाँ का मेमना बलिदान होता था, परमेश्वर का मेमना वहीं पर जन्म लेकर आ रहा है यीशु मसीह के रूप में। आज का वचन जो कि मीका नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से 5 पद को देखेंगे, उसके अनुसार मैंने शीर्षक सिंपल सा डाल दिया है, मसीह राजा का जन्म। ऐसा मैंने शीर्षक रख, मसीह राजा का जन्म। इसके अंतर्गत में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहते हैं बैतलहम एफ्राता में राजा का जन्म। और ये बैतलहम एफ्राता जो नाम दिखता है, एफ्राता जो ये बैतलहम का पहले का नाम था, जो कि यहाँ पर दोनों नाम को, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दर्शा दिया गया। और बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। ये 2 शब्द से बना है। बैत का अर्थ होता है घर, लहम का अर्थ होता है रोटी, यानी रोटी का घर। और यहाँ पर नाम इस प्रकार पढ़ने के पीछे एक चीज़ है, यहाँ जमीन जो था खूब उपजाऊ था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, लोग खा नहीं पाते थे, यहाँ से लोग दूसरे जगह सप्लाई करते थे। यहाँ का उपज से दूसरे लोगों का पेट भरता था। और यीशु मसीह ऐसे जगह पर जन्म लेता है, ना केवल वहाँ चरनी ये में भेड़शाला में है, चरनी में उनको सुला दिया गया। चरनी वो जगह होता है जो पत्थर का बना होता है, पशु पक्षी लोग उसमें जो दाना रखा जाता उसमें खाते, अपना पेट भरते, या तो उसमें पानी होता, पानी पीकर अपना प्यास बुझाते। मानो कि यीशु मसीह एक खाने की चीज वस्तु है, और हम ऐसा बाद में देखने पाते। यीशु मसीह स्वयं अपने देह और लोहू को, जिसे हम पवित्र सक्रमेंट या प्रभोज के माध्यम से विश्वास से ग्रहण करते हैं, ये हमें मौका मिलता है ताकि हमारा आत्मिक भूख जो है तृप्त हो सके, हम तृप्त हो सकें इस प्रकार की बातों को। यानी बैतलहम ऐसा जगह था जो उसका पॉपुलैरिटी यानी उसका नाम से कोई नहीं जानते थे। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है 1000 भी यदि उस देश का शहर को लिस्ट बना दिया जाए 1 से लेकर 1000 तक, उन 1000 में बैतलहम का नाम नहीं आता। ऐसा जगह था, 1000 के बाद ही उसका नाम आता, फिर भी यहाँ पर एक उद्धारकर्ता जन्म लेता है। यानी एक ऐसे जगह जो गुमनाम था, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई भी प्रसिद्धि नहीं था, यीशु के जन्म के द्वारा प्रसिद्धि लाभ किया। संसार भर के लोग बैतलहम को जानते हैं। इतिहास में दर्ज हो गया, पवित्र शास्त्र बाइबल में दर्ज हो गया एक ऐसा नाम जो कि उस जगह को महान बना दिया। आपका नाम, हमारा नाम भी ऐसा हो सकता है गुमनाम हो, कोई नहीं जानते होंगे। आपका मेरा भी समाज में, कलीसिया में, लोगों के बीच में हो सकता है कोई महत्व का नहीं हो सकता है, लेकिन यीशु के आने के द्वारा बैतलहम का नाम महान हो गया। यीशु आपके मेरे जीवन में आने के द्वारा परमेश्वर हमें अद्भुत रीति इस्तेमाल कर सकता है, अद्भुत रीति से काम में लगा सकता है, अद्भुत प्रसिद्धि दिला सकता है। इसलिए उससे हम आने दें। जन्म के द्वारा आना चाहता है, आत्मा के द्वारा आपके मेरे मन हृदय में जन्म लेकर रहना चाहता है। इसलिए हम उसको चरनी में जगह दे, हृदय की चरनी में। बैतलहम के उस चरनी का तो उस समय था, परंतु अपने हृदय। और जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु को ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में, कभी भूखा प्यासा नहीं होंगे। यीशु मसीह स्वयं का यूहन्ना 6 अध्याय 35 पद में कहता है, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। इसलिए उस उद्धारकर्ता को, लेकिन लोग आज दुनिया के सभी लोगों के लिए यीशु मसीह का आगमन हुआ, किसी एक जाति के लिए नहीं। यीशु मसीह यहूदी जाति से था, इसलिए यहूदियों के लिए खाली नहीं आया, संसार के सारे लोगों के लिए। लेकिन अधिकतर लोग यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए और उसे ग्रहण करने के बजाय उनको तिरस्कार कर दिया, यहाँ तक कि यहूदी लोगों में से कई लोग भी। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय में कहता है, वो अपनों के बीच आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ऐसा कहता है। मैंने एक घटना के बारे में एक प्रचारक से सुन रहा था। 3 बच्चों थे, 3 बेटे थे, तीनों लोग बाहर में नौकरी करते थे, घर में अकेली माँ रहा करती थी। कई बार शिकायत करती थी, मेरे साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। इसलिए एक बेटा ने क्या सोचा, एक तोता पक्षी खरीदूंगा, बात करने सिखा दूंगा। और ऐसा ही किया। एक टीचर को उन्होंने
मंगाया, सैलरी देकर उस तोता को बोलना सिखाया, ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसके माँ के पास में भेज दिया ताकि उसकी माँ अकेले ना रहे, ये तोता उनके साथ बात करे। भेज दिया। उसके बाद कई दिनों के बाद में छुट्टी में जब घर गया, उन्होंने कहा माँ को, आप तो अकेला महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास मैंने तोता को भेज दिया। वो तोता कहाँ है? उसका बेटा ने पूछा। तो उसकी माँ कहा आपने भेजा था, उसके बाद मैं मार के उसके पका के खा गई। सोचिए, असल में बेटा चाहता था उसके द्वारा से माँ का बातचीत हो सके, उनको ट्रेनिंग भी दिया था, काफ़ी खर्चा किया था, लेकिन माँ उसे समझ नहीं पाई कि क्यों भेजा गया, इसको तो खाना है, इस प्रकार का। तो जो भी रहा वो नासमझ के कारण से ऐसा हुआ। ऐसे ही कई लोग यीशु मसीह को जो इस दुनिया में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए तिरस्कार करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में हम देखने पाते कहता है, मसीह राजा का चरवाही का, मसीह राजा का, मसीह जो है उसका क्राइस्ट, जो दोनों का एक ही अर्थ है, मसीह या क्राइस्ट का, ये अभिषिक्त जन के लिए कहा गया है। यानी कि वो अभिषिक्त जन जो राजा के रूप में है, उसका चरवाही का काम के बारे में यहाँ चर्चा लिखा हुआ है। 3 विशेष चर्चा यहाँ पर करता है, हालांकि कई सारे काम उनका है। उनमें से पहला चीज क्या करता है, चरवाह का एक कर्तव्य ये हो जाता है कि अपने भेड़ों का पेट भरना है। इसलिए चरवाही का काम वो जो कर रहा है, उनके विश्वासी लोग जितने हैं वे भूखे नहीं होंगे, लौकिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी, दोनों तरफ से, और उनका ज़रूरतों को वो पूरा करने वाला है, ऐसा कहता है। और उन पर भरोसा, विश्वास, उनके साथ जुड़े रहना अनिवार्य होगा, क्योंकि बाइबल सब बताता है। भजन संहिता 34:10 में कहता है, जवान से उनको तो घटी हो सकता है, यह हुआ कि खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो, परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैंने एक पक्षी के बारे में पढ़ रहा था, हॉर्नबिल, जो धनेश पक्षी के नाम से हिंदी से जाना जाता है। ये मादा क्या करता है, किसी पेड़ का एक छेद में अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद में क्या करता है, उसका जो हस्बैंड होता है, पति जो होता है, वो दरवाजा को बंद कर देता है, थोड़ा सा छोटा सा छेदा बचा के। कैसे बंद करता है, मिट्टी गोबर का लेप लगा के उसको पूरा बंद कर देता है, वो बाहर ही ना निकाल पाए। और अंदर में वो मादा इतना विश्वास करती है, जब भूख लगे तो उसका पति लाकर उनको खाना खिलाएगा, प्यास लगे तो पानी पिलाएगा, तब तक अंदर में रहती है जब तक वो अंडा देती है। अंडा से में से चूजे निकलते हैं और चूजे बड़े हो जाते हैं, उड़ने के योग्य हो जाते हैं, तब तक अंदर रहती है और पूरा अटूट विश्वास रहता है, समय पर उसका पति उनके लिए जरूरत की चीज़ों को पूरा करेगा। और ऐसा ही दोनों तालमेल बैठा कर रहते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपके मेरे सारे जरूरतों को समय पर पूरा करने वाला ईश्वर है। दूसरी बात यह करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा, यहाँ पर कहता है, यानी कि उनके अधीन में रहने वाले ये जो भेड़ हैं, जैसे चरवा उनके लिए ख्याल करता है उनके सुरक्षा के लिए, वैसा ही ये जो चरवाही का काम करने वाला है राजा, ये लोगों की रक्षा करेगा, विश्वासी लोगों की रक्षा करेगा, चाहे कितनी भी परिस्थिति, क्योंकि इस दुनिया में पाप से भरा हुआ था और पाप से बचने का कोई उपाय नहीं था। इस कारण से यीशु मसीह को यहाँ पर आना पड़ा ताकि लोगों को उस पाप से छुटकारा दे सके। दुनिया में हर चीज़ का, बीमारी का एक मेडिसिन होता है, लेकिन पाप का कोई मेडिसिन नहीं जिनके खाकर लोग ठीक हो सके, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। बीते दिन में हैदराबाद में एक घटना घटी थी, एक बिल्डिंग में आग लग गया, नीचे का ये में फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक ये आग का वहाँ पर ये असर हो गया, जिनके कारण से 4th फ्लोर, 4था मंजिला में जो लोग थे ये लोग फंस गए। वहाँ से ना नीचे उतर सकते हैं ना डेग सकते हैं। 4था मंजिल से कोई डेगेगा तो हाथ पैर टूटेगा, मर भी जाएगा। इसी घड़ी एक 15 साल का लड़का जो नज़दीक में रहता था, उन्होंने उपाय क्या किया, खिड़की होते हुए एक रस्सी पकड़ के किसी तरह, मंकी के नहीं, वो चढ़ गया। 4थी मंजिला चढ़ने के बाद में खिड़की में छेदा किया, वहाँ रस्सी बंधा और एक एक करके लोगों को उतारना शुरू किया। और ऐसा करके वहाँ बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे आग के कारण से सब ऊपरी मंजिल में चले गए थे, 50 लोगों को उन्होंने बचा लिया। इस बहादुरी का काम के लिए एक 15 साल का लड़का, सो साई चरण के नाम से जाना जाता है,
वहाँ का चीफ मिनिस्टर ने उसको विशेष रूप से सम्मानित किया। देखिए ये लोग अपने आप से बचना मुश्किल था, कोई उनको ना बचाए तो 15 साल का लड़का उनको जीवन देने वाला बन गया। वैसे यीशु मसीह पाप से बचने का कोई उपाय नहीं था, इस कारण से यीशु मसीह को दुनिया में लोगों के बीच में बैतलहम में जन्म लेकर आना पड़ा ताकि लोगों को बचा सके, क्रूस में अपना प्राण देकर। इस तीसरी विशेष बात जो इसी के चरवाही का काम में क्या कहता है, शांति को स्थापित करने वाला है। यानी जितने भी यीशु मसीह को उद्धार करता है ग्रहण करना है, दुनिया में हो सकता है लड़ाई झगड़ा बीमारी समस्या मुसीबत परेशानी हो, लेकिन अंदर में वो शांति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में शांति स्थापित करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं शांति नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है, जो 1901 से शुरू हो, माने 100 साल से ज़्यादा हो गया। अब तक 141 से 142 लोगों को दिया जा चुका है। उसमें से 111 एक व्यक्ति के रूप में, हर एक व्यक्ति 111 लोगों को, साथ ही साथ 31 एक संस्था लोगों को दिया गया, ताकि जो लोगों के बीच में शांति को स्थापित। लेकिन संसार में अब भी शांति नहीं है, समस्या है, मुसीबत परेशानी है। सच्चा शांतिदाता के रूप में यीशु मसीह जन्म लेकर आता है, जो कि दिसंबर 25 का वचन में हम उस पर ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। उसे जो ग्रहण करते हैं उनके जीवन में अंदर में शांति स्थापित होता है और वे उस शांति को महसूस कर सकते हैं। आइए उस उद्धारकर्ता जो बैतलहम में जन्मा है, आज आत्मिक रूप से आपके मेरे मन हृदय की चरनी में जन्म लेना चाहते हैं, उसे ग्रहण कर स्थान दें और परमेश्वर का वो शांति आशीष सुरक्षा को हम ग्रहण करें। परमेश्वर इस वचन का सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा सबों को आशीषित करना चाहता है, यीशु के द्वारा सबों के जीवन को बचाना चाहता है। हर एक को ऐसा ज्ञान बुद्धि दे ताकि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके और नाश होने से बच सके। जितने बीमार उनको भी तेरे हाथ में रखते यीशु के नाम से चंगाई दे। जो लोग पिता पर विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।